नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुमार आकाश जीएस पॉइंट में। दोस्तों, आज की वीडियो होगी हमारी आधुनिक भारत के इतिहास से और जिसका टॉपिक होगा यूरोपियों का आगमन, यानी हम पढ़ेंगे यूरोपियों का आगमन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आधुनिक भारत का इतिहास यूरोपियों के आगमन से ही प्रारंभ होता है। तो आज की हमारे जो पहली वीडियो है इतिहास की, यह यूरोपियों के आगमन से ही प्रारंभ हो रही है और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। यदि वीडियो आपको हमारी पसंद आती है तो आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का जो पहला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन इसमें दिए गए हैं। पहला कथन है कि वास्को डी गामा भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज 1498 में की, जबकि दूसरा कथन दिया गया है कि वास्को डी गामा भारत में कप्पक डाबू नामक बंदरगाह पे पहुंचा। दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न तो दो। तो आपको सही आंसर बताना है दोस्तों कि इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो पहला कथन दिया गया है कि वास्को डी गामा भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज 1498 में की। दोस्तों, आपको बता दें कि जब कस्तुनतुनिया पर तुर्की का अधिकार हो गया तो यूरोप और एशिया से जो व्यापार होता था, जो व्यापारिक मार्ग था, वह अवरुद्ध हो गया, जिससे पुर्तगालियों ने भारत में व्यापार के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की। और इस समुद्री मार्ग की खोजने जो समुद्री मार्ग था, इसको खोजने का कार्य वास्को डी गामा ने किया। और वास्को डी गामा जो पुर्तगाल की राजधानी थी लिस्बन से चला और भारत के कालीकट पहुंचा। भारत में कहाँ पहुंचा? कालीकट। जैसा कि आप जानते हैं कि कालीकट में जो वहाँ का शासक था, जिसका नाम जमोरिन था, तो उसने उसका स्वागत किया। तो इसमें जो कथन दिया गया है दोस्तों कि वह 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की, तो बिल्कुल सही है। आपको बता दें कि जो वास्को डी गामा था, वह अपनी यात्रा जुलाई 1497 में शुरू की थी और भारत में 17 मई 1498 को वह कालीकट पहुंचा। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो आपका जो पहला कथन है बिल्कुल सत्य है, यानी पहला कथन आपका सत्य है। जबकि दूसरा कथन दिया है कि वास्को डी गामा भारत में कप्पक डाबू नामक बंदरगाह पर पहुंचा। दोस्तों, यह भी कथन आपका सत्य है। जो ये कप्पक डाबू नामक बंदरगाह है दोस्तों, वह कालीकट में ही पड़ता है। तो वास्को डी गामा जब पहुंचा था तो वह कप्पक डाबू नामक ही बंदरगाह पर पहुंचा था, इसलिए कथन आपका 2 भी सही है। तो आपका जो सही आंसर है दोस्तों, जिसमें पूछा गया है कि सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, तो आपके दोनों कथन सत्य हैं, इसलिए विकल्प सी सही होगा, यानी विकल्प सी आपका सही होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि जो वास्को डी गामा था, भारत आया था, वह किस जहाज़ से आया था? तो दोस्तों, वह हेक्टर नामक जहाज़ से आया था। जैसा कि आप जानते हैं कि जब वास्को डी गामा भारत से फिर वापस जब पुर्तगाल गया तो वहाँ पे उसको 60 गुना फ़ायदा हुआ था, यानी जितना सामान यहाँ से ले गया था, मसाले जो खरीद के ले गया था, उसको वहाँ पे 60 गुना बेनिफिट हुआ था, यानी लाभ हुआ था। तो इस हिसाब से आपका जो विकल्प सी है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2, और इसमें आपको बताना है कि कौन सा असत्य कथन है। क्या बताना है दोस्तों? असत्य कथन। और 4 विकल्प वही दिए हैं, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न तो 2। पहला कथन देखते हैं कि कथन पहला क्या कह रहा है।
कह रहा है केप ऑफ गुड होप की खोज वास्को डिगामा ने 1487 में ही कर ली थी। दोस्तों आपको बता दें कि केप ऑफ गुड होप था, यहीं से उसका जो पथ प्रदर्शक था अब्दुल माजिद, यहीं पे वो उसका मिला था उसको। और वह 1487 जो दिया गया दोस्तों केप ऑफ गुड होप की खोज, तो उसको वास्को डिगामा ने नहीं खोजा था, जबकि केप ऑफ गुड होप की जो खोज थी वह बार्थोलोमेओ डियाज ने की थी। कौन? बार्थोलोमेओ डियाज ने की थी 1487 में। तो यहाँ पे जो केप ऑफ गुड होप की खोज थी वास्को डिगामा ने नहीं की थी, बल्कि बार्थोलोमेओ डियाज ने की थी। इस हिसाब से आपका जो पहला कथन है दोस्तों ये गलत है, यानी ये कथन आपका गलत हो गया। दूसरा कथन देखते हैं। दूसरा कथन है वास्को डिगामा का पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद को बोला जाता है। बिल्कुल दोस्तों, जो वास्को डिगामा था उसका जो पथ प्रदर्शक था, जो एक गुजरात का व्यापारी था जिसका नाम अब्दुल मजीद था, उसी को बोला जाता है। इस हिसाब से आपका दूसरा कथन सही है, यानी पहला कथन आपका गलत हो गया और दूसरा कथन सत्य हो गया। इसमें से आपको असत्य कथन पूछा गया है, तो दोस्तों इसमें पहला कथन असत्य था, इसलिए यहाँ पे जो विकल्प ए होगा वो सही आंसर होगा, यानी केवल एक इसमें असत्य है, इसलिए विकल्प ए सही होगा। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। दो कथन इसमें भी दिए गए हैं। क्या दिया गया है? कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और वह मूलतः इटली का निवासी था। और दूसरा कथन है कि वास्को डिगामा भारत कुल 3 बार आया। इसमें आपको असत्य कथन बताना है दोस्तों। इसमें बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 1492 ईस्वी में, कब? 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी और वह मूलतः इटली का निवासी था। दोस्तों ये बिल्कुल बात सत्य है कि जो कोलंबस था उसका मूल निवास इटली का था, वह इटली का रहने वाला था, लेकिन वह अमेरिका की खोज की थी, वह मूलतः इटली का रहने वाला था। तो इसलिए जो विकल्प आपका ए है, मैंने कथन ए है, कथन एक है, वो सही है। जबकि दूसरा कथन ये कहा गया है वास्को डिगामा भारत कुल 3 बार आया। दोस्तों आपको बता दें कि वास्को डिगामा भारत में कुल 3 बार आया था। 2 बार वह व्यापारी बन के आया था और 1 बार वह वायसराय बन के आया था। 2 बार व्यापारी बन के कब आया था दोस्तों? तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहली बार तो वह 1498 में आया था, यानी 17 मई 1498 को आया व्यापारी बनकर। फिर दोबारा जो आया था वह 1502 में आया था व्यापारी बनकर। जबकि वह तीसरी बार जब भारत में आया था तो वह व्यापारी बनकर नहीं आया था, बल्कि वह वायसराय बन के आया था। वायसराय बन के आया था। और वह कब आया था? वो 1524 ईस्वी में आया था। कब आया था दोस्तों? 1524 ईस्वी में आया था। इसलिए जो कथन आपका दूसरा है वो भी सत्य है, यानी पहला भी सत्य है और दूसरा भी सत्य है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है। क्या बताना है दोस्तों? असत्य कथन बताना है। तो आपका न तो पहला असत्य है, न तो दूसरा असत्य है। इसलिए इसमें जो विकल्प डी होगा वह सही होगा, यानी विकल्प डी इसका सही आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। दोस्तों विचार कीजिए। इसमें 2 कथन दिए गए हैं और इन 2 कथनों में से बताना है आपको कि कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन इस बार आपको बताना है, सत्य कथन। जैसा कि जानते हैं पहला जो कथन दिया गया है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1505 में कुन्नूर में स्थापित की। और दूसरा कथन है भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। दोस्तों जो पहला कथन आपका दिया गया है
कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1505 में कन्नूर में स्थापित की थी। दोस्तों, जब भारत में पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी वह 1505 में न 1505 में नहीं बल्कि 1503 में की थी, और कन्नूर में नहीं की थी दोस्तों, वह कोचीन में किए थे। कहाँ पे किए थे? कोचीन में किए थे। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री 1503 में स्थापित की गई थी और कन्नूर में न करके बल्कि कहाँ पे की गई थी? कोचीन में की गई थी। और कन्नूर में जो फैक्ट्री बनी थी दोस्तों वह 1505 में बनी थी। 1505 में ही कन्नूर की फैक्ट्री बनी थी, लेकिन वह उनकी दूसरी फैक्ट्री थी। पहली फैक्ट्री कहाँ थी दोस्तों? पहली फैक्ट्री 1503 में और कोचीन में बनी। कहाँ बनी? कोचीन में। तो इसके हिसाब से जो आपका पहला कथन है दोस्तों वह गलत है। क्या है? गलत है, क्योंकि यह जो 1505 की कन्नूर अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जबकि आपका जो अल्मीडा था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, वह भारत में पुर्तगाली साम्राज्य को लेकर आया था, लेकिन वास्तविक संस्थापक के रूप में अल्बुकर्क को माना जाता है। और अल्बुकर्क ने ही भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसने ही गोवा को जीता, सती प्रथा पे अंत किया। सती प्रथा का अपने जो उसका अधिकार क्षेत्र था उसमें सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। महिलाओं से, जो भारतीय महिलाएं थी, उन पर उनसे विवाह करने की अनुमति दे रखी थी। तो दोस्तों, ये अल्बुकर्क जो है, अल्बुकर्क, इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है, अल्बुकर्क को ही। तो इसमें जो विकल्प आपका दूसरा है वह सत्य है, यानी दूसरा विकल्प आपका सही है। आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है, तो दोस्तों इसमें दूसरा कथन सत्य है। दूसरा कथन क्या है? सत्य है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा केवल 2, यानी ये वाला कथन, बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना। अल्बुकर्क ने 1515 में पहला चर्च बनवाया जिसका नाम सेंट जेवियर रखा गया। दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों, आपको बता दें कि जो अल्बुकर्क था 1510 में ही, अल्बुकर्क ने ही 1510 में जो बीजापुर के शासक था यूसुफ आदिल शाह, और परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि अल्बुकर्क ने गोवा किससे छीना था, तो उसका नाम होगा यूसुफ आदिल शाह। गोवा को यूसुफ आदिल शाह से अल्बुकर्क ने छीना था। तो आपका जो पहला कथन है दोस्तों वो बिल्कुल सही है, जबकि दूसरा कथन दिया गया है कि अल्बुकर्क ने गोवा में 1515 में पहला चर्च बनवाया जिसका नाम सेंट जेवियर रखा गया। दोस्तों, 1515 में ही पहला चर्च बनवाया गया और अल्बुकर्क के ही द्वारा बनवाया गया, और जिसका नाम क्या था? सेंट जेवियर चर्च रखा गया। तो इसमें आपका दूसरा कथन भी सत्य है, यानी दोनों कथन इसमें क्या है? सत्य हैं। इसलिए आपका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह विकल्प सी होगा, 1 और 2 दोनों, यानी पहला और दूसरा विकल्प दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्बुकर्क ने 1530 में गोवा को अपना मुख्यालय बनाया और पुर्तगालियों का मुख्यालय पहले कोचीन में था। दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन क्या है? सत्य है। इसमें से सत्य कथन बताना है। अल्बुकर्क ने 1530 में गोवा को अपना मुख्यालय बनाया। जैसा कि आपको अभी हमने बताया कि गोवा को 1510 ईस्वी में, कब? 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क के द्वारा बीजापुर के आदिल यूसुफ शाह द्वारा छीना गया था। लेकिन जो अपना मुख्यालय बनाया गया था दोस्तों गोवा को, तो वह अल्बुकर्क के द्वारा नहीं बनाया गया था। मुख्यालय जो था वह बनाया गया था नीनो डी कुन्हा के द्वारा। नीनो डी कुन्हा के द्वारा गोवा को मुख्यालय बनाया गया था। वह भी कब बनाया गया? 1530 में बनाया गया था। तो इसलिए जो पहला विकल्प यहाँ पर जो अल्बुकर्क लिख दिया है गलत है। यदि यहाँ पे नीनो डी कुन्हा लिखा रहता तो आपका पहला विकल्प सही हो जाता। इसलिए
यह पहला विकल्प आपका गलत हो गया, यानी ये गलत विकल्प है। दूसरा है पुर्तगालियों का मुख्यालय पहले कोचीन में था। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में बनाई थी, तो अपने पहला मुख्यालय वहीं पे बनाया होगा। तो दूसरा कथन तो आपका सही है, लेकिन पहला कथन आपका गलत है। आपसे पूछा गया कि कौन सा कथन सत्य है, तो दोस्तों दूसरा कथन सत्य है, यानी केवल बी सही होगा। इसमें बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, केवल 2, तो आपका विकल्प बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पुर्तगालियों ने भारत में आलू, लाल मिर्च, तंबाकू, मक्का आदि की खेती प्रारंभ करवाई, जबकि दूसरा कथन कह रहा है कि पुर्तगालियों ने करताज प्रणाली का आरंभ किया। इसमें बताना है कि कौन सा कथन दोस्तों सत्य है। सत्य कथन आपको बताना है कि कौन सा कथन क्या है, सत्य बताना है आपको। दोस्तों पुर्तगालियों ने ही भारत में आलू, लाल मिर्च, तंबाकू, मक्का आदि का खेती प्रारंभ करवाई थी। दोस्तों तंबाकू का पूछा जाता है कि तंबाकू की खेती का आरंभ किसने करवाया, तो दोस्तों पुर्तगालियों ने कराया। मक्का किसने करवाया, पुर्तगालियों द्वारा। यहाँ के गन्ना की खेती भी पुर्तगालियों ने करवाया। आपको बता दें दोस्तों कि जो प्रिंटिंग प्रेस है इसकी भी ये पुर्तगालियों की ही देन है, प्रिंटिंग प्रेस। तो इसमें जो आपका विकल्प जो कथन 1 है वह बिल्कुल सत्य है। क्या है, सत्य है। जबकि दूसरा कथन है पुर्तगालियों ने करताज प्रणाली का आरंभ किया। दोस्तों आपको बता दें कि जो पुर्तगाली थे ये अपने आप को समुद्र का स्वामी मानते थे और समुद्र पर इनका एकाधिकार था। और समुद्र में यदि आप जा रहे हैं, आपकी जहाज़ जा रही है, तो आपको करताज प्रणाली से गुजरना पड़ता था, यानी आपको करताज लेना पड़ता था। तो दूसरा कथन भी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। और आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है, तो दोस्तों दोनों कथन इसमें सत्य है, इसलिए विकल्प आपका सी सही है, यानी विकल्प सी इसमें आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। पहला कथन है कि पुर्तगाली सेवों को सागर का स्वामी मानते थे और अंग्रेजों ने भारत में गोथिक आर्ट प्रारंभ किया। दोस्तों जो पहला कथन आपका दिया गया है कि अभी आपको हमने बताया कि पुर्तगाली सेवों को सागर का स्वामी मानते थे, ये बात बिल्कुल सत्य है। पुर्तगाली सेवों को क्या मानते थे, सागर का स्वामी मानते थे। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी, और ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी इसलिए चलाई थी क्योंकि उनको जो शांत जल की नीति उन्होंने अपनाई थी और उस अपने आप को ये लोग अपना उसका मालिक समझते थे। इसलिए कथन जो पहला है दोस्तों वो सही है। जबकि दूसरा कथन है कि अंग्रेज़ों ने भारत में गोथिक आर्ट की आरंभ किया। गोथिक आर्ट दोस्तों जो चर्च होते थे उसमें आप देखे हैं जो मेहराब बने होते हैं उसके ऊपर जो वो नुकीलेदार होता है, तो इसका भी प्रारंभ पुर्तगालियों ने किया था, न कि अंग्रेज़ों ने किया था। तो इसके हिसाब से आपका दूसरा कथन क्या है, गलत है। गोथिक आर्ट को प्रारंभ करने वाले पुर्तगाली थे। कौन थे, पुर्तगाली थे, न कि अंग्रेज थे। इसलिए आपका कथन 2 क्या होगा, गलत होगा। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो दोस्तों इसमें जो विकल्प बी है केवल 2 इसमें असत्य होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीनो डी कुन्हा ने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने की अनुमति प्रदान की। अल्बुकर्क ने सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। और इसमें आपको बताना है कि असत्य कथन कौन सा है, असत्य कथन कौन सा है। 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों आपको बता दें कि नीनो डी कुन्हा जो था वह पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने की अनुमति नहीं दी थी। यह जो अनुमति थी अल्बुकर्क के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी, अल्बुकर्क के द्वारा। अल्बुकर्क ने भारतीय स्त्रियों से विवाह करने की अनुमति दी पुर्तगालियों को।
जिससे उनकी संख्या में वृद्धि हो सके। जैसा कि आप जानते हैं कि जब पुर्तगाली यहाँ पर रहेंगे तो पूरा भाई उनको अपना वो चलाना, शासन चलाना है, तो उनकी जब संख्या कम रहेगी तो कैसे चला पाएंगे। तो जब यहाँ पे लोग शादी करेंगे भारतीय स्त्रियों से तो उनकी संख्या में बढ़ोतरी होगी। इसलिए अल्बुकर्क ने उनसे भारतीय स्त्रियों से शादी करने के लिए यानी विवाह करने की अनुमति दी थी। तो यहाँ पे जो नीनो डी कुन्हा लिखा है इसलिए विकल्प गलत है। यदि यहाँ पे अल्बुकर्क लिखा होता तो पहला कथन आपका सही होता, तो पहला कथन आपका गलत हो गया। जबकि दूसरा कथन है अल्बुकर्क ने सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। दोस्तों अल्बुकर्क ने जो पुर्तगालियों का जो साम्राज्य था जहाँ तक, उस क्षेत्र तक वह सती प्रथा अपने क्षेत्र में प्रतिबंधित किया था। इसलिए आपका जो कथन 2 है यह सही है। और आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों पहला कथन असत्य है, इसलिए इसमें विकल्प ए सही होगा। कौन सा विकल्प? ए विकल्प आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुर्तगालियों का आगमन का सही क्रम बताइए। दोस्तों यहाँ पे पुर्तगालियों लिख दिया गया है, यहाँ पे यूरोपियों होगा। क्या होगा? यूरोपियों के आगमन का सही क्रम, यूरोपियों का आगमन का सही क्रम। तो दोस्तों इसमें एक जो सबसे पहले भारत में आए वो कौन आए? पुर्तगाली आए। उसके बाद कौन आए? डच आए। उसके बाद अंग्रेज आए। उसके बाद फ्रांसीसी आए। बीच में आपके डेनिश आए थे तो वो नहीं पूछता है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, PDF याद कर लीजिएगा। PDF जैसे PDF होता है ना, PDF, तो PDF में बीच में ई लगा लीजिए तो आपका सही क्रम पता चल जाएगा। तो यानी पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, यानी पहला विकल्प आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जहां तक संभव हो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।